Okay, 2014 में एमडी गेट में बड़ा अच्छा सवाल आया था. Circuit in which there is a current of 5 ampere is changed so that the current falls to 0 in 0.1 second. If an average EMF of 200 volt is induced, what is self inductance of the circuit? Well, बड़ा प्यारा सवाल है. करंट 5 एम्पेयर, टाइम 0.1 सेकेंड, EMF है 200 वोल्ट. अब सेल्फ इंडक्टेंस के फार्मूले आखिर होते क्या हैं? एक तो ये होता है जिसमें EMF करंट और टाइम के साथ सेल्फ इंडक्टेंस के रिलेशन है. दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स फ्लक्स और करंट के साथ. ये तो नहीं, ये वाला यूज़ होगा. इसी को हम रीअरेंज कर लेंगे क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस चाहिए. अब भाई वोल्टेज कितना दिया है रे? 200 दिया है रे. टाइम 0.1 सेकेंड है भाई, और करंट 5 एम्पेयर. 200 को 0.1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 20 बचेगा. 20/5 4. तो करेक्ट आंसर होगा 4. और यूनिट क्या होगा? हेनरी. चाहे सेल्फ इंडक्टेंस हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, यूनिट होता है हेनरी. व्हेन कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 5 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर carries a current of 6 ampere, the drift velocity of conduction electron is 1.2 × 10⁻⁻4 meter per second. What is the number of density, number per unit volume of the conduction electron? अब ये फार्मूला होता है V = I चार्ज डेंसिटी E/A. इससे मुराद वेलोसिटी जो कि 5 × 10⁻⁻6 दी हुई है. ठीक है जी. कहाँ दी हुई है? बल्कि ये तो क्या दिया हुआ है हमें? एरिया 5 × 10⁻⁻6. ये फिक्स होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻90. और वेलोसिटी दी हुई है इन्होंने 1.2 × 10⁻⁻4. और निकालना क्या है हमें? चार्ज डेंसिटी. अब देखो यहाँ 5 को जब 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 बन जाएगा, और ये तो देखो यहाँ से कैंसिल हो गया. अब -6 और -19 -25 और -4 -29, जो ऊपर जाके +29 हो जाएगा. अब बस ये बच रहा है. 1.6 को कभी भी ख़त्म करना हो, याद रखो 10/16 होता है, जो कि एक्यूरेटली 0.625 होता है, अप्रॉक्सीमेटली 0.63. 0.63 को हम 6.3 × 10⁻28 लिख सकते हैं क्योंकि आंसर ऑप्शन में इस फॉर्मेट में. अब देखें इसमें जैसा कि बड़ी अच्छा है, एन AC वोल्टेज मेजर V0 वोल्ट्स इन अ सर्किट, इट्स पीक वैल्यू इज़ गिवन बाय. तो पीक वैल्यू इसकी कैसे गिवन होती है? ये ऑप्शंस में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है. बी ऑप्शन में √2 भी असल में. ठीक है जी. इससे बाद 3 इतना हम नहीं है, 4 देख लें. ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज. अब देखो मैग्नेटिक फील्ड के मल्टीपल यूनिट है. टेस्ला भी होता है, गॉस भी होता है, वेब पर मीटर स्क्वायर भी होता है. पर अगर हम बात ऐसा यूनिट की करें तो टेस्ला होता है. याद रखना है ये बात. ठीक है जी. अब अगली एमसीक्यू से बड़ी दबंग है. EM रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. तो दो बातें, एक तो इसकी वैल्यू और दूसरा इसका यूनिट. वैल्यू होती है 1.75 × 10⁻11. यूनिट होता है कूलम पर kg. ठीक है बच्चों. सवाल है, पार्टिकल ऑफ चार्ज Q एंड मास m मूविंग विद वेलोसिटी v enters perpendicularly in a uniform magnetic field B. Describe a circular path. What will be radius of the path? इसका आंसर है mv/bq. ओके जी. पेपर में आया हुआ सवाल, 3 centimeter length of wire is moved at right angles across a uniform magnetic field with a speed of 2 meter per second if the flux density is 5 Tesla. What is the magnitude of induced EMF? अब आखिर इंड्यूस EMF का फार्मूला होता क्या है? ज़ाहिर है कैपिटल V से जाहिर करेंगे और स्मॉल v जाहिर करेगा वेलोसिटी को. बार भी लगाया हुआ है वेलोसिटी पे, BL sin थीटा. अब बच्चों पेपर में बहुत न्यूमेरिकल इसी पे आए. V बोले तो वेलोसिटी जो कि है 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है बच्चों. B जो है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स 5 टेस्ला.
एल है मेरा 3 सेंटीमीटर अपॉन 100 और साइन थीटा यानी साइन 90। अब होगा क्या, 2 5 ज़ा 10, ये एक ज़ीरो कैंसिल, 3/10 0.3 और साइन 91 होता है। तो करेक्ट आंसर होगा 0.9 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए बड़ी अच्छी MCQs है। चूज़ द रिलेशन विच इज़ नॉट करेक्ट। एम्पेयर इक्वल टू कॉलम पर सेकेंड, वोल्ट इक्वल टू कूलम पर जूल्स, ओम इक्वल टू वोल्ट पर एम्पेयर, 1 कूलम इक्वल टू चार्ज ऑफ 6.24 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो डियर इस वाले में सबसे बेस्ट चॉइस हो जाएगी वोल्ट इक्वल टू कूलम पर जूल। मैग्नेटिक लाइंस इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 7 का बी इक्वल टू टेल फाई ए डेल ए अपॉन कॉस थीटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ज़ीरो व्हेन एंगल इज, क्वेश्चन नंबर 8 का ये सी है, थीटा इक्वल टू 90। इन ए स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर द कंडीशन इज number of secondary turns is greater than number of primary turns. Question 10, 1 Tesla is equal to 1 Tesla is equal to, तो देखो इसमें सारे जो बेस्ट ऑप्शंस में से बी वाला न्यूटन अपॉन एम्पेयर इनटू मीटर, बेसिकली देखो ना एफ इक्वल टू हिल का एक फार्मूला होता है, बी इक्वल टू एफ अपॉन आई एल, तो ऊपर न्यूटन नीचे कूलम और मीटर, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है। ए ट्रांसफार्मर वर्क अकॉर्डिंग टू, तो देखो म्यूचुअल इंडक्शन भी होता है, लेंस लॉ भी होता है, फ्रेडे लॉ भी होता है, तो ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। एन EMF इंड्यूस्ड इन DC जनरेटर डिपेंड्स ऑन, तो बड़ी प्यारी MCQs है। इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। Induced EMF is directly proportional to, क्वेश्चन नंबर 13, तो induced EMF is directly proportional to rate of change of flux. Faraday law of electromagnetic induction is, तो जी इसमें से जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, देखो एक बात होती है, हम n del phi अपॉन del t, ठीक है जी, ये इसको बेसिकली कहते हैं। बस सिर्फ इतना सा एक फ़र्क है कि लेंस लॉ में माइनस का साइन लगा देते हैं, फ्राइडे लॉ में प्लस रहता है, तो ये बी हो जाएगा बेस्ट। देखिए 15 में कह रहे हैं AC करंट कैन बी प्रोड्यूस बाय, यार ये बड़ी अच्छी MCQs है। टरबाइन, मोटर, जनरेटर, तो जनरेटर से भाई। लेंस लॉ इज एन अकॉर्डिंग विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन, तो ये तो यार बड़ी मशहूर MCQs है, एनर्जी बहुत आती है पेपर में। Which of following purpose is served by the transformer? ट्रांसफॉर्मर का होता है चेंज द वोल्टेज ऑफ द AC। फिर 18 में क्या है, फोर्स ऑन चार्ज कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इज, तो चार्ज फोर्स ऑन चार्ज कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इज, तो जी ये 18वीं MCQs है। इसका आंसर हो जाएगा F इक्वल टू, बेसिकली भिल होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा सारे आंसर्स में ही वो टाइपिंग की मिस्टेक है, BIL भिल। नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम Q टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज, ये बड़ी अच्छी MCQs है बच्चों। क्या इसका आंसर होगा, फ्लक्स डेंसिटी। इसमें कुछ जो न्यूमेरिकल है वो मैं अलग से बोर्ड पे सॉल्व करवा दूंगा, क्योंकि ओरल बताने वाले नहीं हैं। अब ज़रा इसमें से देखें, ये क्वेश्चन 24, ए यूनिट डैश इज सेट टू एग्जिस्ट अ पॉइंट वेयर फोर्स पर यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 1 meter per second in the direction perpendicular to the field is 1 Newton। तो बहुत प्यारा सवाल है। तो किसका एक यूनिट, चार्ज का, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन का, फ्लक्स डेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो डियर इसका आंसर है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन।
अब जनाब वाले इसके बाद दूसरा सवाल है, इफ़ टू कॉइल्स आर क्लोज टुगेदर then a changing current in one coil primary sets up a changing magnetic field in other secondary and so induced EMF in it, the effect is known as। तो जी इस इफेक्ट को क्या कहते हैं भाई? म्यूचुअल इंडक्शन कहता है। फोर्स विच इज एक्सपीरियंस इन मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q, स्पीड ऑफ मूविंग चार्ज V, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है जी। और ये फिर मैंने कहा भी ये वाली एमसीक्यूज है ना, इनको रहने दीजिए, न्यूमेरिकल वाली इस चैप्टर की मैं एक साथ इंशाल्लाह करा दूँगा। अब देखिए कुछ सिंगल एमसीक्यूज है लेकिन बहुत प्यारी है। देखिए, डैश इज़ अ डिवाइस विच मेक यूज़ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन फॉर स्टेपिंग अप और डाउन एंड ऑल्टरनेटिव EMF। तो एक ले दे करके ट्रांसफार्मर का ही ऑप्शन आता है। ये अलहदा बात है कि जब स्टेप अप होगा तो नंबर ऑफ़ सेकेंडरी टर्न्स ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ़ प्राइमरी टर्न से, वोल्टेज सेकेंडरी का ज़्यादा होगा प्राइमरी से। और जब स्टेप डाउन होगा तो नंबर ऑफ़ टर्न प्राइमरी के ज़्यादा होंगे, वोल्टेज भी प्राइमरी का ज़्यादा होगा। देखिए, 4 पार्टिकल्स इंडिपेंडेंटली मूव एट सेम पीरियड at same speed at direction perpendicular to the same magnetic field, which particle is। तो अब ज़ाहिर सी बात है कि इसमें आपको ये बताना है कि पार्टिकुलर डिफ्लेक्ट कौन हुआ है। तो कॉपर आयन, हीलियम, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉन। फिर कह रहे हैं यूनिट ऑफ डैश इंडक्शन, वो ये पुरानी वाली एमसीक्यूज है। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज सेक्स टू एक्सिस। ये मैं फिर दोबारा आपको बता नहीं रहा क्योंकि ऑलरेडी ये मैं बता चुका हूँ। फिर कह रहे हैं डैश इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। अब देखो आगे आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन देखो, बीटा पॉजिटिव नहीं होता, गैमा नहीं होता, न्यूट्रॉन नहीं होता, तो ले दे के प्रोटॉन होगा। पूरी एमसीक्यूज पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए बहुत अच्छी। इफ़ कांस्टेंट करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू कॉइल देन फ्लक्स थ्रू कॉइल will become constant in such type of arrangement electromotive force EMF induced in coil will be zero. Let B be magnetic field and conductor of length L is moved across field. Due to this activity potential difference appear across ends of conductor. This type of potential difference is termed as motional EMF. 50 milliampere coil carries a current of 2 ampere. The energy stored in its magnetic field is बड़ा ही तगड़ा सवाल है। आपको सेल्फ इंडक्टेंस दी हुई है 50 मिली हेनरी, करंट दिया है 2 एम्पियर और एनर्जी चाहिए। तो भाई ज़रा बोर्ड पे ध्यान से। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर ड्यू टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो ये फार्मूला होता है E=12LI²। L जो है आपको दी हुई है 50 मिली हेनरी, तो मिली की वजह से 10⁻³ आ जाएगा। करंट दिया है 2 का स्क्वायर यानी 2 टू, एक 2 तो कैंसिल। 52 सा कितना होता है बच्चों? 100 और 10⁻³ ऑफ कोर्स 10⁻⁻1 1/10 या 0.1। आंसर इस फॉर्म में दिया है 0.1 जूल। ठीक है, तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा इसका? 0.1 जूल। और देखो बच्चों एक और बड़ा हिम दिया है, रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज EM रेशियो। EM रेशियो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या होता है भाई? 1.75 × 10⁻11 कूलम पर kg। ठीक है, बहुत पूछ रहे हैं पेपर में, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में ही पूछ रहे हैं तुम्हारा। तो देखो बड़ा ही ऑसम सवाल है। कॉइल ऑफ 600 टर्न्स इज थ्रेटेड बाय फ्लक्स ऑफ 8 × 10⁻⁻5। ठीक है, वेपर दायरा यूनिट होता है। इफ़ द फ्लक्स इज रिड्यूस टू 3 × 10⁻⁻5। ठीक है, in 0.015 second,
द एवरेज इंड्यूस EMF। बच्चों ये इसका शॉर्टकट फार्मूला है मेरा। नंबर ऑफ टर्न 600 दी हुई है, करंट जो है क्या दिया है 0.015 सेकेंड, 0.015, और फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स 5 × 10⁻⁻5 हो जाएगा। मेरे बच्चों ध्यान से देखो, ये 0 माइनस आवर को खाएंगे, ठीक है, 6 5 30, 10⁻³ और 0.015 डेसिमल के बाद 3 नंबर हैं, तो मैं इसे 15 × 10⁻³ लिख सकता हूँ। 10⁻³ और -3 मर जाएंगे, 30/15 क्या होता है 2। तो बच्चों आंसर ये +2 वोल्ट, ठीक है, +2 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन सी। फिर देखो बेटा, ये शॉर्टकट फार्मूला लगाया हमने, नंबर ऑफ टर्न 600 थे, चेंज इन फ्लक्स टाइम भी दिया हुआ है, और चेंज इन फ्लक्स ज़ाहिर है 8 और 3 का डिफरेंस ले लिया मैंने, ये 2 0 माइनस को खा गए, -3 कर दिया, 6 5 30, इसको डेसिमल गया 3 नंबर है, 15 × 10⁻³ लिख देंगे, -3 मर गया, 30/15 2 आंसर। अच्छा सवाल है, व्हाट इज फ्लक्स डेंसिटी एट 0.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द लॉन्ग स्ट्रेट वायर व्हेन देयर इज करंट ऑफ 25 एम्पेयर इन द वायर। अब मेरे बच्चों बहुत औसम सवाल है, करंट 25 एम्पेयर है, लेंथ 3 सेंटीमीटर। मेरा मैजिकल फार्मूला फ्लक्स डेंसिटी के लिए जो होता है वो होता है 2 × 25, यानी 2 × 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय करंट डिवाइड बाय 2 × 10⁻⁻7 को तो मैंने नहीं छेड़ा, करंट 25 है, मैंने 25 लिख दिया एम्पेयर, और लेंथ चूँकि सेंटीमीटर में दी है तो इसे 10⁻² से मल्टीप्लाई, ये -2 ऊपर जाके +2 हुआ, इसे -5 कर दिया, 25 2 = 50। अब ये 0 इस पावर -5 को -4 कर देगा, 5 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 1.67 × 10⁻⁻4। वैसे भी अंडरस्टूड है कि 10⁻⁻4 दिख रहा है और 10⁻⁻4 का एक ही ऑप्शन था बच्चों, ठीक है। यहाँ जब हम इसमें ऑप्शंस देख रहे हैं बेटा, तो 1.67 × 10⁻⁻4 का एक ही ऑप्शन है, बाकी सब में देखें ऑप्शंस बहुत डिफरेंट हैं, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 1.67 × 10⁻⁻4 टेस्ला। ऑफ कोर्स फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला if the wire making an angle of 40 degree with the direction of magnetic field, find the approximate magnitude of the force acting on the wire, sin 40 = 0.642। बेटा 2015 MD गेट में आया हुआ बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल। तो मेरे भाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के तहत F बराबर किसके होता है, भिल के, B.3 टेस्ला दिया हुआ है हमें, ठीक है भाई, और करंट 10 एम्पेयर ये लिख दिया, L 20 सेंटीमीटर है, और ज़ाहिर है साइन थीटा से भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन 40 की वैल्यू इन्होंने दी हुई है 0.642। अब बच्चों ज़रा ध्यान से देखो, 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई करो, ये तो 3 हो जाएगा, 20 और 100 एक 0 कैंसिल, 0.64, 3 3 = 6 बच्चों, 3 2 = 6, 6 6 = 36 होता है, 0.6 है तो ये तकरीबन 3.6 से कुछ बड़ा, क्योंकि देखो अगर यहाँ 0.6 होता है और 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है कुछ बड़ा हो सकता है, ये लाइक 3.8 3.9 कुछ ऐसा हो सकता है। बहरहाल इसे भी 10 से डिवाइड भी करना है, तो आंसर जो है ये तकरीबन 0.36 0.37 0.38 0.39 के आसपास होना चाहिए। ऑप्शन में देखें 2.71 हो ही नहीं सकता, 0.39 बिल्कुल 100% चांस है, ना ये हो सकता है ना ये ना ये। और वैसी बात है 3.6 को 10 से डिवाइड करना है, या 3.6 एक्यूरेट नहीं, ज़ाहिर है चूँकि 0.6 या 0.642 है, क्या होता 3.7 3.8 3.9 कुछ ऐसे ही, 3.6 से बड़ा, तो आंसर कुछ 0.37 38 39 के आसपास एक ही ऑप्शन है, आंसर आ जाएगा।
फिर एक बड़ी अच्छी MCQs है, AC वोल्टेज मेजर V0 वोल्ट्स इन अ सर्किट, इट्स पीक वैल्यू इज गिवन बाय, तो ये होता है √2 V0। ठीक है जी, ये करेक्शन कर लीजिएगा बुक में भी, √2 V0।